बिशिया कही कि ये मेरे पिताजी का पत्र है, इसमें क्या शंका, और ये मेरे भाई के लिए है, मैं जरा पढ़ूं किस लिए भेजे है पिताजी पत्र। क्या करती है बिशिया, चिट्ठी खोलती है, पढ़ती है, तो पढ़ करके बिशिया एक टक नजर से चिट्ठी को देखती रह जाती है। बिशिया चिट्ठी देख करके सन्न रह जाती है कि मेरे पिताजी कितना निर्दयी है, जो इतने सुंदर नौजवान को मारने के लिए विष का आदेश दे रहा है। आप हैं नाम जनार्दन यादव, ग्राम सतघट्टा, चलती फिरती आंखों में अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। क्या बात है, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी पुरस्कार सम्मान के लिए। आगे मैं सुना रहा था, बिशिया सोची कि लगता है मेरे पिताजी आज सवेरे सवेरे 2 चिलम गांजा तो नहीं मारती, लग रहा है उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्यों इतने सुंदर नौजवान को मारने की चेष्टा कर रहा है। हो सकता है कहीं मेरे पिताजी को लिखने में गलती हो गया, कहा इस लिखावट को मैं जरा सही कर लूं। क्या करती है बिशिया, अकी झट कनिष्ठा हर कज्जल लैलना अजस बिसत बिसिया लिख दिना। ऊपर में लिखा है, स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। जहां विष था विष के आगे या लिख दिया, वो हो गया बिशिया। अब जरा नीचे आइए, नीचे है कि कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए। फिर क्या किया, विष के आगे या लिख दिया, वो हो गया बिशिया। और जहां था पिया ही दीजिए, आधा गो पो या करिया पिया ही दीजिए, वो आधा गो पो में क्या करती है बिशिया, एगो डाइन दे देती है, वो बन गया आधा गो बो। अब पूरा सेंटेंस जरा सुन लिया जाए कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, बिशिया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। अब विष के जगह बिशिया आ गई। अति कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत बिशिया ब्याही दीजिए। कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत बिशिया को ब्याही दीजिए। यानी बिशिया का विवाह में विलंब नहीं लगाना है, ब्याह कर ही देना है। अब तो बिशिया मुस्कुराने लगी, तुरंत खत को समेट करके चंद्रहास के पग में रख देती है, और बिशिया उछलती कूदती नाचती सखियों के बीच में चली जाती है। इधर चंद्रहास को होश आया, चंद्रहास जगा नींद से, घोड़ा पर सवार हुआ, चल दिया राज दरबार के तरफ। इधर बिशिया नाच रही है, बिशिया गा रही है, मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, खनकाओ पायल चूड़ियां बजाओ, मेरे सहेली मेरे संग आओ, मेरे सहेलियों मेरे संग आओ, छलकाओ कंगना और बाजल बजाओ, खनकाओ कंगना पायल बजाओ। मैं पिया की अलबेली कली, पिया से मिलने चली मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, मिल जाएगा मेरा बालमा। मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, खनकाओ चूड़ियां पायल
बजाओ, खनकाओ चूड़िया पायल बजाओ। मैं पिया की अलबेली कली, पिया से मिलने चली मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा मालूमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा मालूमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा मालूमा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा मालूमा। बिसिया हर्षोल्लास के साथ सखियों के संग नाचने गाने लगी। जरा इधर आइए बाबूजी। चंद्रहास पहुंचा, दृष्ट बुद्धि के दरबार में आवाज लगाया, द्वारपाल। द्वारपाल आया, कहा मदन कौन है? कहा क्यों? कहा कि ये चिट्ठी मदन भैया को देना है। आवाज लगाया द्वारपाल, मदन भैया। अंदर से मदन निकला, कहा देख लीजिए वो नौजवान एक चिट्ठी आपके लिए लेकर के आया है। मदन गया, चंद्रहास के हाथ से चिट्ठी लिया। मदन चिट्ठी खोल करके पढ़ता है, लिखा है, शास्त्री प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विषया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती, कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विषया ब्याही दीजिए। अब चिट्ठी को पढ़ करके मदन मुस्कुराने लगा कि पिताजी ने तो बड़ा अच्छा खेल खेला, इतना सुंदर लड़का मेरी बहन के लिए उन्होंने तराश करके भेजा है। अब इसमें विलंब नहीं करना है, तुरंत विषया की शादी कर ही देना है। अपने घर गया और घर में जाकर के माता श्री को बताया। आज जान लीजिए बेटी के शादी के लिए मायर इतना जल्दीबाजी करने लगती है, इतना खुश हो जाती है कि कब मेरे बेटी की शादी हो जाए। आज शादी के दिन देख लीजिए मैया अति खुश हो गई लड़का को देख करके कि भगवान मिल गया, जल्दी करो बेटा, हथ पकड़िए, शादी कर देना है, देखा जाएगा जितना तिलक लेगा बाद में देंगे, क्या होगा करिए। राजा वाली बात है, तुरंत नगर को सजा दिया, गाजा बाजा बजने लगा। आए माया करके 2 मिनट में गोसाई जगाने लगे। गोसाई जगा करके शादी विवाह संपन्न हुआ। ये बाबू शादी जब हो गया, कल प्रातः काल दृष्ट बुद्धि सोचा कि आज तक तो दुश्मन मर गया होगा। क्या किया? लघु शंका के लिए जो लोटा मिला ना, जंगल जाने के लिए समझ लीजिए वो लोटा को जंगल में ही फेंक दिया। पहले लोग बाराती लोग जाते थे तो यही काम करता था कि घर बारी की यदि लोटा जग देते थे तो उसको बहियारे में फेंक देते थे। छोड़ दो, अब काम क्या है। वही काम किया, दृष्ट बुद्धि लोटा फेंक करके और अपने राज्य की तरफ भागा कि चलो दुश्मन मर गया होगा, अब काम तमाम होगा। लेकिन वहां इसीलिए तो कवि ने कहा है कि होई है वही जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही सारा। होगा वही जो भगवान चाह लेगा, लोग को चाहने से क्या होगा। ये भैया दृष्ट बुद्धि दौड़ते हुए आ रहा है। एक चलने की बड़ा सुंदर पंक्ति है, लिखा है कवि कि एक दिन अरे जाई के पर तो सबके का चाहरिया रे सबरिया, आहो ओढ़ के ललकी चदरिया, एक दिन जाई के पर तो सबके का चाहरिया रे सबरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया ना। ओ ललकी चदरियाना, ओ बाबूजी ललकी चदरियाना, ललकी चदरियाना, ओ बाबूजी ललकी चदरियाना। एक दिन जाय के पर तो सबके कचहरिया रे सबरिया, ओढ़ के ललकी चदरियाना। एक दिन जाय के पर
रे जहिया पाती बलम के आई कोनो बहाना ना चल पाई। ए बाबूजी बहाना ना चल और देखिए आप हैं हमारे श्रद्धेय श्री मामा जी श्री सूरज प्रसाद यादव जी, डीलर साहब, ग्राम थरवाटो। और बचपन से इनका स्नेह प्यार हमको मिल रहा है और इन्हीं सब की कृपा से आज मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि परिवार यदि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई बेटा झंडा लेकर के आगे जरूर जाएगा। जिस तरह हमारे बाबूजी इस परिवार का अगुवाई कर रहे हैं, संत सज्जनों का अगुवाई कर रहे हैं, कोई ना कोई पोता, कोई ना कोई नाती, कोई ना कोई तो झंडा लेकर के इनके बाद आगे जाने वाला होगा ही। वही कभी कहा। तो चलिए हमारे मामा जी की ओर से, सूरज यादव जी की ओर से 501 रुपया का शानदार पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। ए भैया हो जहिया पाती बलम के आई कोनो बहाना न चल पाई। बलम गद काला की अखनी मिस्त्री के 15 दिन आरो 5 पलंगरी बनवे में लगे। ई दिन को घुरा दियो, दोसर दिन में बिदागरी होते। लेकिन न, उस पिया का जब आदेश आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। कि जहिया पाती बलम के आई कोनो बहाना ना चल पाई। ए भैया हो बहाना ना चल पाई। जहिया पाती बलम के आई बहाना नहीं चल पाई। ये बहाना ना चल पाए। आरो कि बनी है घर के लोगवा काशी के रसारिया रे सबरिया ओढ़ के ललकी चदरिया ना बनी है। कि बनी है घर के लोगवा काशी के रसारिया रे सबरिया ओढ़ के ललकी चदरिया ना। ललकी चदरिया हो ओढ़ के ललकी चदरिया हो ओढ़ के ललकी चदरिया। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। ये भैया दृष्टि बुद्धि पहुंचा महल में, देखा कि महल तो दुल्हन की तरह सजी हुई है। आवाज लगाया मदन। मदन दौड़ करके आया, छाती चौड़ा करके, पिताजी प्रणाम। कहा बेटा मैंने जो काम कहा वो कर दिया। कहा पिताजी जय हो, आपका बेटा हो, आपका, आप जो कहेंगे वो मैं नहीं करूंगा। वो काम, सारा काम रात में ही समाप्त हो गया। दृष्टि बुद्धि का शाबाश बेटा शाबाश। कहा बेटा अच्छा किया, मेरे दुश्मन को मेरे जीवन से हटा दिया, बहुत अच्छा किया। कहा पिताजी दुश्मन कौन? कहा रे जिसको भेजा था वही ना दुश्मन था, जो काम करने के लिए बोला था वही काम किया ना, कि दूसरा काम कर दिया। कहा पिताजी वो दुश्मन नहीं, उसको तो आप दामाद बना करके भेजे थे। कहा खबरदार, वो दामाद नहीं, वो मेरा दुश्मन है। कहा कि आपने तो लिखा था कि बिशिया की शादी उसके साथ कर देना। कहा रे बेसमझ, रे मूर्ख, मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि उस दुश्मन को जहर देकर के मार डालना है। कहा कि पिताजी लगता था सवेरे में आप गांजा पिए हैं, अभी लगता है 2 बोतल महुआ मार लिए हैं। हम ही को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास चिट्ठी है, दिखाऊं क्या? आपका हैंडराइटिंग है, आपका लिखा हुआ चिट्ठी है, देख लीजिए। ये चिट्ठी में लिखा है कि षष्ठी प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, बिसिया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत बिसिया ब्याह ही कीजिए। देखिए है कि नहीं? अरे पढ़ते पाती दृष्ट बुद्धि का पैरा से
जमी भी खिसक गया। दृष्ट बुद्धि के पैरों तले जमीन खिसक गया। ये क्या हो गया? पागल के भांति अपना पग को पटक दिया। कहा ये नहीं होगा, मैं उसको दामाद नहीं मान सकता। अरे खुद जा करके कत्ल करूं तो आएगी मुख तक या नहीं। अरे तुमसे नहीं हुआ ना तो मैं खुद जा करके कत्ल करूंगा उसका, कि खुद जा करके कत्ल करूं तो आएगी मुख तक या नहीं। अरे बेटी विधवा हो जाएगी इसकी मुझको परवाह। बेटी विधवा हो जाएगी, बेटी विधवा हो जाएगी। करके कत्ल करूं आएगी मुख तक आह नहीं। बेटी विधवा हो जाएगी इसका मुझको परवाह नहीं, लेकिन दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या किया? तलवार लेकर के चल दिया। उसका मित्र हरि था, रोक लिया का खबरदार, सारे राज्य के लोग जान चुके हैं कि दृष्ट बुद्धि का दामाद रात्रि में शादी हुआ। दृष्ट बुद्धि का दामाद वो लड़का, वो नौजवान चंद्रहास है। तुम मार दोगे, लोग पानी पीने नहीं देगा, समाज में जीने नहीं देगा, कहेगा कि बेटी का सुहाग उजाड़ करके देखो ये चंडाल बैठा है, पाप का धब्बा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। कहा तो क्या करूं? कहा एक उपाय और बताता हूं। कहा बोलो। कहा तुम्हारा दामाद है, जाओ माँ काली के मंदिर में 4 जल्लाद को बैठा दो, जल्लाद दोनों तरफ से खड़ा रहेगा, इसको पूजा करने के लिए भेज दो। और जो ही मंदिर में प्रवेश करेगा जल्लाद इसका सर कलम कर देगा, तब जाके तुमको पाप से बचना होगा। यदि लोग तुम अपने आप तुम खुद जाकर के उसका कत्ल करते हो तो लोग तुम्हारे नाम पर गाली देंगे। ऐ दृष्ट बुद्धि, बुलाओ जल्लाद को। जल्लाद को बुलाया, मंदिर में बैठा दिया। मंदिर में जल्लाद बैठा है और चंद्रहास को दृष्ट बुद्धि कहता है, बेटा यह है अर्चना कुमारी, भगवान के दरबार में 21 रुपया दान दिए हैं। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दें। और आप हैं जिज्ञांशु कुमार, दादा जी का नाम सिकंदर यादव, पिताजी का नाम जितेश यादव, ग्राम लदौरा दीखली। ये भी परदादी के पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए ढेर सारा पुरस्कार भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे बाबू, दृष्ट बुद्धि का बेटा चंद्रहास सुन ले। रे चंद्रहास मत देर करो, दासी सामग्री लाई है। ए बेटा, अरे श्री देवी की पूजा करना हो, श्री देवी की पूजा करना ये कुल की रस्म अदा। श्री देवी की